आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमारे बीच में बड़े कार्य कर रहे हैं। हमारे जीवनों को बचाए रखने के लिए, हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करने। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें बचाने के लिए आपने अपना एक लौता। और पिता परमेश्वर, हमारे साथ हो कि हम इस सच्चाई को, इस सुंदर खबर को हम अपने तक सीमित ना रखें, हम पर पूरे जगत के लोगों को बताने में। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन पढ़ाइयों के लिए, इन समयों के लिए जहां हम इस ऑनलाइन माध्यम, जिसकी अभी हमें स्वतंत्रता है, उसके माध्यम से हम इन पढ़ाइयों में जुड़ सकते। कृपया अपने लोगों को इन पढ़ाइयों में जोड़िए और आप उन्हें आपके कार्य के लिए उत्सुक कीजिए, उनके जोश को बढ़ाइए ताकि वो आपके कार्य को अपने क्षेत्रों में पूरे दिल से और मन से करने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र आत्मा की अभिषेक की प्रार्थना करते हैं कि आपका अब पवित्र आत्मा हर एक शब्दों को अभिषेक करे। आपका अभिषेक आपके दास के ऊपर, ताकि जो वचन, जो शब्द आए वो किसी के लिए आगे बढ़ने का कारण। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप हमें सिखाने के योग्य हैं। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम विशेष तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना सुनहरा मौका दिया जहां हम जो है इस ऑनलाइन के माध्यम से जो है वचन के अध्ययन में एक साथ जुड़ सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वो जो हमारे बीच में मेहनत और प्रयास कर रहे हैं ताकि हम जो है वचन की सच्चाई में कायम बने रहें और वचन की सच्चाई को हम दूसरों तक भी पहुंचाने वाले हो सके। और जब हम अलग अलग विषयों को देखते हैं, और आज के समय में हर एक विषय जो हमारे बीच में आ रहा है वो है सुसमाचार को प्रचार। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि वाकई में यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत करीब है। जैसे हम उसके आगमन की ओर करीब आते जा रहे हैं, हम देखते हैं कि हर एक सुसमाचार का केंद्र जो इसी बात पर है कि आइए हम सुसमाचार का प्रचार करें। और मैं आप सबका भी स्वागत करना चाहता हूं कि आपने चुनाव किया आज के पढ़ाई में इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने के। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जोश को, आपके जुनून को परमेश्वर के काम के लिए वो बढ़ाता चला जाए। और जब हम आज की पढ़ाई में जाएंगे तो हम आज के पढ़ाई में वो अधूरा उद्देश्य को देखेंगे जो कि है उन बुद्धों तक सुसमाचार को पहुंचाना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस अधूरा काम को पूरा करें और तेजी से करें। पर इससे पहले कि हम कुछ आगे कदमों को बढ़ाएं, हम आइए दूसरा तिमोथी उसका 3 का 16 को पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार लिखता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आप गौर कीजिएगा अजीजों, जो यहाँ वचन है कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। हाँ, जो हाथ पे जो कलम जिन्होंने पकड़ा वो हम जैसे मनुष्य थे, हम जैसे विचारधाराएं थी, पर वे सब जो है एक समर्पित लोग थे। और परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें प्रेरणा दी, परमेश्वर के आत्मा ने उनके द्वारा काम किया और उन्होंने जो है वचन को जो है लिखा। और यदि आप देखें, जो भी वचन आपको जो है बाइबल में दिखता है, जिस भी वचन को आप पढ़ते हैं बाइबल में, हर एक जो है परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर धोखा नहीं देता है, परमेश्वर सत्य है। और जब भी वो कुछ बातों को हमारे सामने पेश करते हैं तो वो केवल सच और केवल सच को हमारे सामने पेश करते हैं। और हर एक वचन, हर एक बात जो इस बाइबल में लिखी है, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। इसका मतलब जो भी बातें इसमें लिखी है वो केवल सच और केवल सच है, और सच के अलावा इसमें
कुछ और नहीं लिखा है। और यदि आप लूका उसका 16 का 17 देखें, वहां इस प्रकार लिखता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी, पर एक भी वचन जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है वो नहीं टलेगा। और यदि आप पुराना नियम में जाए, आइजाया नबी उसका 40 का 8 को देखे, कहता है वहां पर कि घास और जो जो फूल है वो मुरझा जाएंगे, वो गिर जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर बना रहेगा। अजीजों, हमारे जो परमेश्वर है वो कुछ भी बातों को जो है किसी को धोखा देने के लिए, भरमाने के लिए नहीं कर देते हैं, पर वो हर एक वचन को हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें सच्चाई में बनाए रखने के लिए वो कहते हैं। आप इस बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से दी हुई, रची हुई पुस्तक है, और हर एक बात शुरू से लेकर अंत तक जिसे आप पढ़ेंगे वो केवल सच और केवल सच है। और ऐसे ही एक सच का जो है पूरा वचन में जिक्र किया जाता है, और जिसको जो है आप देखेंगे बाइबल की आखिरी किताब उसके आखिरी अध्याय में आप देखते हैं कि उसका जिक्र जो है 3 बार किया जाता है। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 7 में देखें, वहां यीशु मसीह कहता है कि मैं जल्द ही आने वाला हूं। यदि आप प्रकाशित वाक्य का 22 का आप 12 में जाए, तो वहां पर यीशु मसीह फिर कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। फिर यदि आप 20 में जाए, वहां पर वो फिर कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। अजीजों, हर एक बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई थी, आप देखते हैं कि वो हर एक बातें अब तक पूरा हुई है, और कुछ बातें पूरी हो रही है और कुछ बातें पूरी होनी है। और अजीजों, यीशु मसीह का आगमन का जो सच्चाई है वो भी पूरा होगा। और यदि आज आप देखें जो घटनाओं को आज जो है विश्व स्तर में आप सुन रहे हैं, वो केवल एक घटनाएं नहीं है, पर वो इस बात का सबूत है, वो वाकई में यीशु मसीह के आने के कदम है। अजीजों, यीशु मसीह का आगमन एक ऐसा सच्चाई है जो उतना ही सच है जितना आज सच है। वो उतना ही सच है जितना मेरी आवाज आपको सच्ची तौर से सुनाई दे रही। अजीजों, और हम जो है इसी सच्चाई को हर एक उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हर एक सीमाओं को पार कर कर हम लोगों तक इस सुसमाचार, इस सच्चाई को बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सच है, और इस सच्चाई को जानने का हर एक के पास हक है। और हम चाहते हैं, और आप तक हम ये सच्चाई को पहुंचाते हैं, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। ये हमारा प्रेम है कि हम जो है ये वचन का सच्चाई, यीशु मसीह का आगमन का सच्चाई हम आप तक लाना चाहते। और यदि आप मत्ती उसका 28 का 18 से 20 देखें, मत्ती 28 उसका 18 से 20, यहाँ इस प्रकार लिखता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। अजीजों, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी थी, तो तब परमेश्वर यीशु मसीह के जहन में हर एक वो लोग थे जो लोग आज जिंदा है। हर एक वो संस्कृति के लोग थे, हर एक वो पृष्ठभूमि के लोग थे, हर एक वो रंग के लोग थे, हर एक जगह के लोग थे। केवल कुछ समुदाय के लोग नहीं, पर हर एक समुदाय के लोगों का यहाँ पर यीशु मसीह जिक्र कर रहे थे कि, और कह रहे थे कि जाओ और उन्हें जो है स्वर्ग राज का सच्चाई को। और अजीजों, इसी प्रकार से जब यीशु मसीह ने ये आदेश हम सभी को दिया, तो उनके जहन में हमारे बुद्ध भाई बहन भी थे। और आपने क्या कभी कल्पना भी किया है कि कितने हमारे बुद्ध भाई बहन, हमारे जो बुद्धिस्ट भाई बहन है,
वो सुसमाचार के संदेश को सुनने का इंतजार कर रहे हैं, और किस प्रकार से वो यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रूप से भेंट करने का वो इंतजार करें। क्या आपने कभी उस विचार को आपने किया है? यदि आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊं, एक जो इंटरनेट में एक वेबसाइट है जिसे विकिपीडिया कहते हैं, उसके आधार पर जो बुद्ध धर्म के लोग हैं, वो जो है इस विश्व के चौथी बड़ी धर्म जो है उसे ठहराते हैं। और लगभग इस धर्म के लोग लगभग 52 करोड़ हैं। ये जो बुद्ध जो है, बुद्ध धर्म के लोग हैं, ये बुद्धिस्ट जो लोग हैं, ये लगभग 52 करोड़ लोग हैं, जो कि लगभग 7 दशमलव, जो कि पूरे विश्व का जो संख्या है उनमें से जो है ये लोग जो है 7 दशमलव के लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। और इसकी शुरुआत यदि आप देखें, इसकी शुरुआत जो है पूरब के एक जो गंगा, जो उसका जो जगह है, वहां पर इसका जो है शुरुआत किया गया था। इन लोगों एक ये एक एक मूवमेंट था, एक आप कहेंगे एक एक आंदोलन था, जिसमें जो है ये लोग जो है आत्मिकता की खोज में थे, और ये जो है पहाड़ों में जाया करते थे, उन शांत जगहों में जाया करते थे। और धीरे धीरे जो है ये बुद्ध धर्म जो है पूरी एशिया भर में वो फैल गया। और आप देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारण रहा, और ये बुद्ध धर्म जो है कई एशिया के जो है संस्कृति को प्रभाव करता है, और उसके आत्मिक जो जीवन है उसमें भी प्रभाव डालता है। और 20वीं सदी तक जो है ये बुद्ध धर्म जो है केवल एशिया तक सीमित नहीं रहा, पर वो बुद्ध धर्म जो है हम देखते हैं कि पूरब से जो है वो पश्चिम की ओर भी जाने लगा। पर हम देखते हैं कि इस बुद्ध धर्म के लोग जो है सबसे बड़ी जनसंख्या जो रहती है वो है इस एशिया के भाग, अफ्रीका के भाग में और यूरोप के भाग। और अजीजों, इनमें से बहुत से ऐसे बुद्ध भाई और बहन हैं जिन्होंने वचन के सुसमाचार इस सच्चाई को नहीं सुना। और इनमें से जो है सबसे रूढ़िवादी, सबसे जो रूढ़िवादी जो बुद्ध भाई बहन है, ये जो है आप देखेंगे कि उस दक्षिण 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 पूरब में ये जो है रहते हैं। और ये जो राज्य है जैसे कंबोडिया आपने सुना होगा, लेओस, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम, इन जगहों पर जो है रूढ़ी बुद्ध लोग वहां रहते हैं, या अगर दूसरे शब्दों में कहें, ये जो है ये एक कहेंगे ठोस मजबूत जो बुद्ध है वो लोग रहते हैं। ये लोग जो है इन जगहों पर जो है रहते हैं। और यदि आप इन जगहों को देखें, तो यहाँ पर जो है लगभग 1 दशमलव से भी कम लोग जो है सुसमाचार के द्वारा पहुंचाए गए हैं। इनमें से बहुत कम लोगों ने, 1% से भी कम लोगों ने जो है यीशु मसीह का सच्चाई को सुना है। और ये जो है एक बड़ा आश्चर्य करने वाला एक सच्चाई है, क्योंकि यदि आप देखें लगभग 1.2 जो लोग हैं, जो प्रतिशत लोग हैं, 1.2% लोग हैं थाईलैंड की जो जनसंख्या है, उनमें से जो है केवल 1 दशमलव, जो पूरी जो थाईलैंड की जनसंख्या है उनमें से केवल 1.2% प्रतिशत लोग जो है ईसाई है। बट इनमें से भी आप देखेंगे कि बहुत कम लोग जो है बुद्ध धर्म से आते हैं। आप देखेंगे 1.2% में से केवल 0.01% लोग ही जो है बुद्ध पृष्ठभूमि से आते हैं। और इनके बाद जो बाकी बाकी 0.01 से जो, और जो लोग इस एक 1.2 संख्या को बनाते हैं, वो क्या है, ऐसे लोगों में से है जो ये विश्वास करते हैं कि हर एक चीज जो हम इस पृथ्वी में देखते हैं उनकी एक आत्मा है। तो आप देखेंगे
कि जो ईसाई भाई बहन हैं, जो बुद्ध धर्म से आते हैं, उनकी संख्या जो है बहुत छोटी है। और ये जो है हमें एक 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 अति अवश्य और एक तेजी से काम करने का पुकार हमें देता है, क्योंकि बहुत से लोगों को आज भी, हमारे बुद्ध भाई बहनों को जो है, ये सुसमाचार का संदेश को हमें उन तक भी पहुंचाना है। अजीजों, ये जो संख्या है 0.01, ये एक बहुत छोटा संख्या है। आइए इस बात से खुश होकर हम चैन से ना बैठे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो फसल है वो बहुत बड़ी है, और जो परमेश्वर के जो बाग में आ गए हैं, उसके उसके साथ हो चुके हैं, उनकी संख्या बहुत कम है और बहुत लोगों को पूछना है। ये समय है कि हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी होके हमारे बुद्ध भाई बहनों को सच्चाई बताएं, क्योंकि केवल वचन का सच्चाई ही सच्चाई है, क्योंकि वचन का परमेश्वर ही परमेश्वर है, और इसके अलावा और कोई दूसरा परमेश्वर। अजीजों, जिन्हें वो परमेश्वर मान रहे हैं, जिन्हें वो आत्मिकता मान रहे हैं, अजीजों, वो परमेश्वर नहीं और वो आत्मिकता नहीं, वो जो है अपने आप को एक धोखे में रखे हुए वो अंधकार में है, और आज परमेश्वर हमारे द्वारा उन तक ज्योति ले जाना चाहता है। पर सवाल ये है कि क्या हम सच्चाई का मसाल को हम तक लेकर जाएंगे या नहीं। अजीजों, आज ये पुकार हमें दी जाती है कि आइए हम शांति से ना बैठे रहे, जब हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से भाई बहनों ने वचन की सच्चाई को नहीं सुना। यदि आप बुद्ध धर्म को देखें, और यदि आप बुद्ध धर्म के जो शाखाएं हैं आप देखें, तो वो जो है 3 शाखाओं में जो है वो जो है वो जाती है। इसकी 3 शाखाएं, सबसे पहली है हिनायाना, और इसे कहा जाता है तेरावाडा। ये एक इसका दूसरा नाम है, हिनायाना। दूसरे समूह जो है, दूसरी शाखा जो है वो है महायाना, और तीसरा जो है वो है वज्रयाना। और यदि आप देखें, इनमें से जो कट्टर बुद्ध है, जो रूढ़िवादी बुद्ध है, वे जो है वो तेरावादा तेरावाडा जो है, जो कि हिनयाना जो है, ये सबसे रूढ़िवादी और कट्टर बुद्ध में से है। और इन्हें जो है अक्सर जो है दक्षिण 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 पूर्व एशिया में जो है इन्हें क्या किया जाता है, देखा जाता है। और यदि आप महायाना बुद्ध भाई बहनों को देखें, ये रूढ़िवादी लोग नहीं है, और ये जो है कुछ देशों में पाए जाते हैं, जैसे चीन हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया और वियतनाम हो गया। और ये लोग जो है ये अगर इनकी आप बात करें तो ये जो है कुछ जो है ये अलग है, कुछ जो है ये अपने जो हिनयाना भाई बुद्ध भाई है, इनसे कुछ ये लोग क्या है, अलग है। और यदि आप देखें, इनमें से ये तीनों जो शाखाएं हैं हमारे बुद्ध भाई बहनों का, यदि आप देखें, इनमें से बहुत कम लोगों ने यीशु मसीह के उस उद्धार के सच्चाई को प्राप्त। अजीजों, ये जो है उस हमेशा के सुख और चैन की खोज में, इनकी यदि आप शुरुआत देखें, तो ये पहाड़ों में गए, ऐसे जगह वो जो है समय बिताने गए, उस एकांत पे जाए। कारण क्या था, ये उस मन की शांति, उस आनंद, उस उपलब्धि के लिए वो लोग जो है वहां गए। पर हम अजीजों देखते हैं, वचन स्पष्ट करता है, उस शांति, वो आनंद की उपलब्धि, हमेशा का जीवन का उपलब्धि केवल यीशु मसीह में, वो केवल यीशु मसीह में है। और यदि आप तीसरा समूह को देखें, विज्रयान, ये लोग जो है अक्सर इनको कहा जाता है, ताइबत में इनको देखा जाता है, ये तिब्बतियन बुद्ध भाई बहन इनको कहा जाता है। और ये जो है बहुत अद्भुत एक एक शाखा है ये बुद्ध भाई बहनों का। और ये अक्सर जो है आपको ताइबत में दिखेगा, भूटान में दिखेगा, आपको नेपाल में, मंगोलिया में, और कुछ भाग जो है रसिया का, वहां पर भी आप इनको देखेंगे। पर इन जगहों पर आप देखते हैं
कि सुसमाचार प्रचार करना जो है गैर कानूनी, और ये जो है वचन के प्रचार में और बहुत बड़ा जो है रुकावट आता है। अजीजों, हम केवल एक 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 लोग को देख रहे हैं, हम केवल एक एक समुदाय को देख रहे हैं, और हम देखते हैं कि इस समुदाय में ही कितने लोग अब तक वचन की सच्चाई को नहीं सुने। और कल के पढ़ाई में हम एक और समुदाय को, एक बहुत बड़ी समुदाय को हम देखने वाले हैं। और यदि हम उससे छोटी आज समुदाय को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनमें जो है केवल 0.01% लोग ही जो है यीशु मसीह को जाने हैं और यीशु मसीह के चेले हुए हैं। और उसके अलावा जो है बहुत से लोग आज भी जो है उन पहाड़ों में जाते हैं, उस आनंद, उस शांति और मुक्ति के तलाश में वहां बैठे रहते हैं। पर जो है वचन कहता है कि आनंद और शांति और हमेशा का जीवन तो यीशु मसीह। और अजीजों, जब हम इन तीनों शाखाओं को, बुद्धों का हम देखते हैं, तो ये बात तो स्पष्ट हो जाता है कि कार्य, जो काम जो है वो बहुत बड़ा है, पर उसके साथ कठिनाई भी क्या है, हमारे सामने पेश होती है। पर अजीजों, जहां हम इच्छुक हैं, जहां हम परमेश्वर के कार्य के लिए हम कदम आगे बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें वायदा दिया है कि मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा, मैं अंत में तक आपके साथ रहूंगा। और यदि आप देखें, ये जो बुद्ध धर्म है, कई देशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड हो गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया, ऐसी जगहों में जो है बुद्ध धर्म जो है तेजी से फैलता जा रहा है। इसका मतलब लोग जो है वचन का सच्चाई को नहीं सुन रहे, उन तक जो है कोई सच्चाई को नहीं जा रहा है। और ये जो है आज हमें एक पुकार देता है कि हम जो है चुपचाप ना बैठे, पर हम कार्य करें, हम क्रिया करें, हम काम करें, ताकि बहुत से लोग जो कि आत्मिकता के खोज में जो है दुनियावी चीजों को के पीछे भागे हुए हैं, जिनकी वजह से अंधकार में है, वे लोग जो है सच्चाई को क्या कर सके, पा पा सके। अजीजों, जो फसल, जो कटनी है वो बहुत ज्यादा है, पर जो कार्य करने वाले क्या है, बहुत कम। मत्ती 28 जो है, हम देखते हैं वहां पर यीशु मसीह हमें जो है एक बहुत बड़ा काम दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा उद्देश्य दे रहे हैं। और एक बाइबल का अनुवाद, जो कि एक बहुत सरल अनुवाद है, वो इस प्रकार कहता है कि तो आप जाओ हर एक उस राज्य में, इस दुनिया के हर एक उस राज्य में जाओ और क्या करो, उन्हें सिखाओ और उन्हें चेला बनाओ। और जब यीशु मसीह हमसे कह रहे थे कि जाओ हर एक इस देश के राज्य में, तो वो हमसे ये भी कह रहे थे कि जाओ और उन बुद्ध भाई बहनों के पास भी जाओ और उन्हें जो है सुसमाचार का संदेश सुनाओ, ताकि वे लोग जो है एक उस जीवन को पा सके जिस जीवन की खोज में जो है वो पहाड़ों में जाते हैं, वो एकांत में जाते हैं। आज परमेश्वर को नौजवानों की जरूरत, नौजवान आप जैसे, ताकि आप जो है किसी बुद्ध भाई बहन को, कुछ कुछ बुद्ध समुदाय के लोगों को यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बता सकें। और जब यीशु मसीह कह रहे थे कि आपको जाना चाहिए, उस समय जो है यीशु मसीह आपको जब जाने का आदेश दे रहे थे, तो आपको जो है दूर देश जगह जो है मौज मस्ती के लिए नहीं, पर आपको एक उद्देश्य के साथ जाने के लिए कह रहे थे, आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाने के लिए कह रहे थे। अजीजों, हम देखते हैं कि थाईलैंड एक ऐसा जगह है जहां जो है लोग जो है बड़ी संख्या में जो है वहां आते हैं। और जो है बताया जाता है कि 2019 में लगभग 4 करोड़ लोग जो है थाईलैंड में आए, और 2024 में लगभग 3.5 करोड़ लोग जो है आप देखते हैं थाईलैंड में आए। पर अजीजों, आइए
जब हम देशों में जाते हैं, राज्यों में घुसते हैं, जब हम एक सीमा से दूसरा सीमा में जाते हैं, तो आइए हम मौज मस्ती करने ना जाए, पर किसी को हम यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। अजीजों, ये समय नहीं है जब हम अपने आप को जो है मौज मस्ती में लगाए रहें, क्योंकि ये समय ऐसा समय है, ये बहुत खास समय है, और ये ऐसा समय है जब हम जो है शांति से नहीं बैठ सकते हैं। ये समय है जब हमें दिन रात जो है परमेश्वर के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोग दिन रात जो है मरते जा रहे हैं यीशु मसीह का बिना ज्ञान प्राप्त किए। जब हम इन चीजों को देखते हैं, और यदि हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो हम कैसे जो है चैन से बैठ सकते हैं। यीशु मसीह जब लोगों को मरता देखता है, यीशु मसीह जब लोगों को देखता है कि वो यीशु मसीह के ज्ञान को नहीं अब तक पाए हैं, तो उनके दिल में चोट पहुंचती है। तो हम कैसे चैन से बैठ सकते हैं जब हमारे स्वामी के दिल में चोट पहुंचती है, जब वो देखते हैं कि लोग उनके ज्ञान के बिना जो है मरते जा रहे हैं। अजीजों, आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, और ये संदेश जो है खासकर आपके लिए परमेश्वर जो है भेज रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कार्य को। आप ये ना सोचिए कि आप कर नहीं सकते हैं। आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है, और परमेश्वर आपको ताकत देंगे, आपको वो काबिलियत देंगे जिसके द्वारा आप बहुत से बुद्ध भाई बहनों को यीशु मसीह के सच्चाई तक आप ले ला। और कुछ बातों का हमें ख्याल रखने की जरूरत है, कुछ बातों को हमें करने की जरूरत है, और कुछ बातों को हमें नहीं करने की जरूरत है। सबसे पहला, और जब आप परमेश्वर की दया से, जब आप परमेश्वर के इस पुकार को स्वीकारेंगे, सबसे पहला चीज जो आपको करने की जरूरत है वो है प्रार्थना। क्योंकि हम देखते हैं चेले जब सुसमाचार प्रचार करने से पहले कि वो पूरा सुसमाचार को इस दुनिया में प्रचार करे, सबसे पहले वो कहाँ दिखे गए थे? वो एक मन होकर प्रार्थना। और जब आप परमेश्वर के उस कार्य स्वीकारते हैं, उस उद्देश्य को स्वीकारते हैं, उन खोए हुए उन लोगों को ढूंढ निकालने के लिए और उन तक सच्चाई को प्रचार करने के लिए, आप प्रार्थना कीजिए। सामर्थ के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, बुद्धि ज्ञान के लिए, ताकत के लिए आप प्रार्थना। दूसरा, आप पहले लोगों का, हमारे बुद्ध भाई बहनों का दोस्त बनिए, क्योंकि हमारे बुद्ध भाई बहन बहुत दोस्ती वाले लोग हैं। और सबसे पहला, यीशु मसीह, यदि आप उनके जीवन को देखें, उनके सेवकाई को देखें, तो वो लोगों के साथ मिलते थे, उनके साथ दोस्ती बनाते थे। और यदि आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपको उनका पहला दोस्त होना पड़ेगा। केवल आपके लव प्रचार नहीं करने चाहिए, पर आपका जीवन भी जो है प्रचार करना चाहिए। तीसरा, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अजीजों, कोई भी प्रार्थना ना करो बोल के नहीं करेगा, कोई भी आपको प्रार्थना करने से नहीं रोका। उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके काम के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके कामयाबी के लिए प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर आप देखेंगे कि जरूर आपकी प्रार्थना का जवाब। और यदि आप देखें, जो चौथा बिंदु है वो ये है कि आप अंग्रेजी सिखाएं, यदि आप अंग्रेजी जानते हैं। कुछ जैसे देश है, जैसे थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, यहाँ के नौजवान जो बच्चे हैं, वे जो है अंग्रेजी के बड़े शौकीन। और यदि आप अंग्रेजी जानते हैं, तो आप जो है मुफ्त में अंग्रेजी क्लास की शुरुआत कीजिए, और बच्चों को अंग्रेजी सिखाए, और ये आपको एक मौका, एक सौभाग्य देगा कि आप अपना विश्वास को उनके साथ बांट सकें। और पांचवा जो है, आप सबसे सरल तरीके से जो है सेवकाई में लगे रहें। लोगों का जो रोज बरोज की जरूरत है, उनमें आप उनका मदद करें। आप उनके दुख और दर्द को सुनिए, और उनके दुख और दर्द में उनके साथ बने रहें। पर इन पांच बिंदुओं के साथ जो आपको करने की जरूरत है, आपको कुछ चीजों को, आपको जो है इनसे दूर रहने की जरूरत है, यदि आप चाहते हैं कि लोगों के दिलों को परमेश्वर यीशु मसीह तक आप ला सके। पहला, आप उनका विरोध, उनके विश्वास का
विरोध आप मत कीजिएगा। आप उनके विश्वास का विरोध मत कीजिएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि जो भी विश्वास है, आप उसका जो है आलोचना मत कीजिएगा। आप उनके साथ वाद विवाद में आप मत पड़ जाइएगा। आपका जो है मकसद, आपका जो सीधा केंद्र होना चाहिए कि मैं किस तरीके से इनके साथ जो है यीशु मसीह का प्रेम को साझा, उनका जो भी विश्वास है आप उस पर आलोचना कीजिए। दूसरा, आप जो है तुरंत जो है फल की जो है जो आशा मत रखिए। तुरंत फल जो है कभी भी नहीं होते, समय लगेगा। आप अपना कार्य जो है वफादारी के साथ कीजिए। अपने जीवन से, अपने बोलचाल से, अपने तौर तरीके से, अपने मदद से आप सुसमाचार को, यीशु मसीह को तक जो है चाहिए। और तीसरा, आप कभी भी अकेला जाइएगा। अपने कोई दोस्त है, विश्वासी दोस्त है जो कि आपका कलीसिया का है, वहां आप उनके साथ क्या कीजिएगा, आप जाइए। अजीजों, सच्चाई परमेश्वर ने हमें दिया है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकाओं से जो है लोगों तक सच्चाई को पहुंचाएं। और अजीजों, यदि ये वचन में सच्चाई ना होता तो हम इसका प्रचार कभी भी नहीं करते। क्योंकि किसको शौक है अजीजों झूठ का प्रचार करना। केवल सच्चाई की प्रचार की जाती है, झूठ की कभी भी प्रचार नहीं की जाती। और अजीजों, यही कारण है कि आज यदि आप कोई और पृष्ठभूमि से आते हैं, किसी और धर्म पृष्ठभूमि से आते हैं, अजीजों, हमारा मकसद केवल आपको सच्चाई, क्योंकि यदि ये सच्चाई ना हो, यदि यीशु मसीह ना होते तो अजीजों हम भी ना होते। और एक ही कारण है, हम आपको सच्चाई बताते हैं क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, और हम चाहते हैं कि जब यीशु मसीह आए तो आप भी उनको मिलने वाले हो सके, उनका स्वागत करने वाले हो सके। आज हमें सुसमाचार को हर एक लोगों तक पहुंचाने की जरूरत। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, उसको जो है जेल में बंद कर दिया गया। और इसके बाद आप देखते हैं कि यीशु मसीह जो है गलील में सुसमाचार को प्रचार करने लगे। और आइए देखेंगे मरकुस उसका एक, उसका 14 और 15। यहाँ इस प्रकार लिखता है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और परमेश्वर आज हमें यही कार्य के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि समय निकट है, समय आ पहुंचा है, समय पूरा हुआ है। और परमेश्वर हमें इस स्वर्गीय स्वर्गीय राज का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए हमें बुला रहे हैं। ये संदेश हमें लोगों तक पहुंचाना है कि मन फिराओ, क्योंकि सुसमाचार सत्य है और आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। और लोग जब तक नहीं विश्वास करेंगे, जब तक वो इस संदेश को, इस सच्चाई के संदेश को वो नहीं सुनेंगे। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो पहला, वो दास था, पहला वो संदेशक था जिसने जो है मन फिराव का जो है प्रचार किया। और जब उसे पकड़वाया गया तो यीशु मसीह ने जो है उस कार्य को जो है आगे बढ़ाया। यीशु मसीह वो मन फिराव के संदेश को, उस सुसमाचार को, स्वर्गीय सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को वो प्रचार करने लगे। और हम देखते हैं कि उसके बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाए, उससे पहले हम देखें कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों को ये जो है आगे जो है काम सौंपते हैं, जिसके बारे में हम मत्ती 28 का 18 से 20 में देखते हैं, जहां यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी में सब अधिकार मुझे दे दिया गया है, इसीलिए जाओ और चेलो बनाओ हर एक जाति के लोगों को, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और सत्य है और सही है कि मैं आपके साथ क्या रहूंगा, अंत तक हम बना रहूंगा।
और अजीजों, उसके बाद ये कार्य, ये काम जो है जिन्हें सौंपा गया है, हम देखते हैं वो हम हमें जो है वो आनंद सुसमाचार जो है वो प्रचार करने के लिए हमें कहा गया है। आइए हम प्रकाशित वाकया उसका 14 का हम 6 को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे लिए जो है ये कार्य सौंपा गया है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश में, आप आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार। अजीजों, यहाँ जब आप स्वर्गदूत देख रहे हैं सब, उसका मतलब है एक संदेशक। आप देख रहे हैं कि आकाश के बीच में उड़ते हुए, तो ये आप देख रहे हैं कि वो सीमाओं को पार करते हुए जो है ये सनातन सुसमाचार जो है, वचन का सच्चाई, स्वर्गीय राज का सुसमाचार को जो है लोगों को बचा बताने के लिए उसके पास है। और अजीजों, आज हमारे पास ये संदेश है हमारे भाई बुद्ध लोगों के। और आइए हम जो है हर एक सीमाओं को हम पार करें, उस संस्कृति की सीमा हो या रंग का सीमा हो या पृष्ठभूमि का सीमा हो, हर एक वो सीमा को हम पार करें, ताकि लोग जो है ये सनातन सुसमाचार को जान सके, विश्वास कर सके और बचाए भी जा सके। हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, जो कि वो लोग जो लोग यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं और उसके आगमन के लिए कार्य कर रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें एक खास काम दिया। उनके चुने हुए लोगों के होने के तहत उन्होंने हमें एक खास काम दिया है, एक पवित्र कार्य दिया है, और वो ये है कि हम सनातन सुसमाचार का प्रचार, कि हम लोगों को बताएं, हर उन कुल, भाषा और जाति के लोगों को बताएं कि यीशु मसीह आने वाला है। और अजीजों, यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है, हमारे पास कम समय है और बहुत लोगों तक जो है ये सच्चाई को हमें जाना है। आप खुद ही कल्पना कीजिए, आज के समय में जो बुद्ध भाई बहन ईसाई है, उनकी संख्या केवल 0.01%। और क्या आपको लगता है कि जब बहुत बड़ी संख्या यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुनी है, क्या आपको लगता है यीशु मसीह आएंगे? कभी भी नहीं। इसीलिए पतरस उसका दूसरा पतरस 3 का 12 कहता है कि हमें उसके आगमन की बाट ही नहीं जोनी है, पर उसके आगमन को करीब लाने के यत्न करना है, हमें काम करना है, उसके कार्य में लगे रहना है। जब तक पूरे दुनिया के लोग सच्चाई को नहीं सुनते, जब तक वो सनातन सुसमाचार उन तक नहीं पहुंचाया जाता, जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं। यीशु मसीह चाहे तो वो कल भी आ सकते हैं, पर वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वो चाहते हैं कि हर एक बचाया जाए। और ये बचाव का संदेश, ये जो सनातन सुसमाचार है, परमेश्वर ने आपको और मुझे जो है एक विश्वास करते हुए उन्होंने हमें सौंपा है। सवाल ये है कि हम इस सनातन सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, या इसे हम जो है एक घर के नीचे दबा कर। जब मती 28 में, उसका 18 से 20 में जब वहां पुकार दे रहे थे, तो वो पुकार आपके लिए भी, और वो पुकार परमेश्वर ने आपको दिया, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आप जो है बुद्ध भाई बहनों को पहुंच सकते हैं, उन तक आप सुसमाचार प्रचार। अजीजों, परमेश्वर ने आपको बुलाया है क्योंकि आप उस कार्य को कर सकते हैं। आइए अजीजों, हम अपने पूर्वजों की तरह हम जो है गलती ना करें। हमारे पूर्वज जो है, जब वो बाबुल की कैदी से लौट कर आए, तो वो अपने घरों को बनाने में व्यस्त हो गए, और वो कहने लगे कि ये समय उचित नहीं है कि हम परमेश्वर के घर को क्या करें, बनाएं, परमेश्वर के मंदिर को बनाएं। क्या आज हम भी वही सेम गलती को दोहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये समय उचित नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य को बनाएं उन बुद्ध भाई बहनों के बीच में?
अजीजों, ये ही समय है जब हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को अपने बुद्ध भाई बहनों के बीच में हम प्रचार, क्योंकि परमेश्वर जितना आपसे प्रेम करते हैं उतना बुद्ध भाई बहन से भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर जितना आपके लिए मरे हैं, आपके लिए मारे गए हैं, काटे गए हैं, उतना ही परमेश्वर बुद्ध भाई बहन के लिए काटे और मारे। और यदि आज वो विश्वास में नहीं है, यदि वो यीशु मसीह उस सच्चे परमेश्वर की उपासना में नहीं है, ये कारण ये है कि उन्होंने अब तक जो है यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं है। पर आपने सुना है और आज आपको परमेश्वर पुकार रहे हैं कि आप किसी बुद्ध भाई बहन तक जो है ये सच्चाई को जाए। आइए हम देखते हैं हगाई की पुस्तक उसका 1 का। तो यहाँ इस प्रकार कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे लोग, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। यहाँ पर लोग अपने घरों को बना रहे थे, पर जब यहोवा के भवन का बनाने की बात आए तो वो कहने लगे कि ये समय नहीं आया। और यदि हम देखें तो कुछ कारणों को यदि हम देखें तो हम कहेंगे कि हाँ, ये कारण तो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब वो बाबुल की गुलामी से लौट कर आए तो हम देखते हैं कि जो लोग बाबुल की गुलामी से लौट कर आए वो लोग जो है पिता नहीं थे, पर उनके पोते थे। वो जो है बाबुल की गुलामी से दोबारा यरूशलेम में लौट कर आए, जिनको जो है कोई ज्ञान जो है यरूशलेम का जगह, यरूशलेम में कहाँ उनका जगह था, किस जगह रहते थे, उनको कुछ नहीं पता था। कोई घर या कुछ नहीं था और वो अपने घरों को क्या करने लगे, शुरुआत से बनाने लगे। और यदि हम अपने विचारधारा के अनुसार इसे देखें कि वो अपना घर को बना रहे हैं, अपने रहने के स्थान को स्थिर कायम कर रहे हैं, अपने जगह को ठीक कर रहे हैं, हर एक चीज का जो उपजाऊ जमीन है उनमें ध्यान लगा रहे हैं, यदि हम इन विचारों को देखें तो हम कहेंगे कि इसमें गलत क्या है। पर हम देखते हैं इसमें बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आप यदि हगाय 1 को यदि आप करीबी से देखें तो आप देखेंगे कि ये लोगों ने जो है केवल रहने का स्थान नहीं, पर ये लोगों ने जो है उन चीजों को प्राथमिकता, परमेश्वर से भी ऊंचा स्थान दे दिया था। वो लोग जो है हर एक चीज को जो है आप देखेंगे अपने बेहतरी के लिए वो करना चाहते थे, अधिक से भी ज्यादा जो है आप देखते हैं कि वो करने लगे। आप देखते हैं कि वे लोग जो है सफलता, कुशल के लिए वो लोग क्या करने लगे, मेहनत प्रयास करने लगे और परमेश्वर के चीजों को, परमेश्वर के कार्य को वो क्या कर दिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से वो लोग भूल गए। वो दुनियावी चीजों को अपने में वो जो है उनका केंद्र, उनका विचार जो है सब चीज उनके ऊपर ही क्या हो गया, उनका जो है ध्यान। आज हमारा केंद्र क्या है, हमारे जीवन का केंद्र क्या है? क्या हम भी हमारे पूर्वज भाई बहन जैसे हम भी जो है घर सब बनाने में, अपने जीवन को बनाने में हम एक, क्या हमारा जो जीवन का केंद्र, हमारा पढ़ाई, हमारा कामकाज, हमारा शादी, हमारा परिवार, क्या इसी में डूबा हुआ नहीं? हम देखते हैं कि हर एक चीज जो हम कर रहे हैं वो केवल हम अपने भविष्य को हम बचाने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कितने सारे लोग अनंत काल के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं, अनंत काल के लिए उनका भविष्य जो है खत्म हो रहा है। और यहाँ हम अपना जो है इस छोटी सी जिंदगी के लिए हम अपने भविष्य को बनाने में धुत है और सबसे बड़ा कार्य को हम क्या करते। और जब हम अपने पढ़ाई में, अपने करियर में, अपने शादी में, अपने परिवार में, अपने भविष्य को सफल करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए जब हम इन चीजों में जब हम धुत हो जाते हैं, इन चीजों में जब हम खो जाते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि अभी ये वो समय नहीं है कि हम परमेश्वर का भवन, हम भले जो है बोलकर मौखिक तौर से नहीं कर रहे हैं, पर हम अपनी क्रिया से इस बात को हम दर्शा रहे हैं कि ये परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं। और अजीजों,
जो पढ़ाई हो गया, विवाह हो गया, घर बनाना, परिवार बनाना, ये कोई गलत नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें अच्छा, अच्छी शादी हो, अच्छा घर हो, अच्छा काम काज हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। पर गलत हर एक ये चीज हो जाता है जब हम इन चीजों को हम परमेश्वर से ऊपर स्थान में रखते हैं। और यदि आप इसराइलियों को देखें जो अभी बाबुल से लौट कर आए, उनका जीवन बिल्कुल यही था। उन्होंने जो है जीवन से जुड़ी हुई चीजों को परमेश्वर से ऊपर रखा। अजीजों, आज क्या हम भी ऐसा नहीं करते? हम देखते हैं लोग मरे जा रहे हैं, हम संदेश के बाद संदेश सुनते हैं कि लोग जो है अंधकार में है, पर हम जो है बिल्कुल अपने आप में ही हम भी क्या हुए हैं, खोए हुए हैं। परमेश्वर आज आपको और मुझे बुला रहे हैं, ताकि हम खुद से नजर हटाकर हम परमेश्वर की ओर लगाएं, और परमेश्वर के उन लोगों की ओर लगाएं जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं और उनके विषय में चिंतित नहीं सुन। और अजीजों, जब परमेश्वर के लोग, जो लोग बाबुल से लौट के आए थे, आप यदि उनके जीवन को देखें, और जब उनका केंद्र जो केवल खुद ही था, उनका जो ध्यान, उन्होंने जब परमेश्वर की जगह अपने जीवन की चीजों को ऊपरी स्थान दे दिया था, आप देखते हैं कि उनके जीवन में जो है कामयाबी बिल्कुल ही। वो यदि कुछ चीजों की उपजाऊ करते तो जब फल मिलता उनको बहुत थोड़ा फल। वो खाते पर वो संतुष्ट नहीं होते, वो पीते पर वो तृप्त नहीं होते, जब वो कपड़े पहनते तो वो गर्म नहीं रहते, और जो पैसे वो कमाते, यूं लगता कि उन्होंने एक फटी हुई जेब में पैसों को डाला है, वो जो है उड़ता ही जाता है। और परमेश्वर उनको दिखा रहे थे कि यदि आप खुद में कार्य को करें जीवन के, और परमेश्वर के कार्य को आप ठुकरा दें, तो आप जो है कभी कामयाबी को जो है नहीं प्राप्त। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके नजरों को जो है उनके उस गलती, उस पाप पे जो है उनके नजरों को लाया, ताकि वो अपने जो चीजों को, जिनको जो है गलत स्थान दिया था, ताकि हम देखते हैं कि वो जो है, आप देखेंगे जिन चीजों को उन्होंने स्थान दिया था, जिन चीजों को प्राथमिकता दिया था, उन चीजों को वो ठीक कर सके, ताकि उनको वो जो है परमेश्वर को प्राथमिकता दे, और जीवन की चीजों को जो है दूसरे स्थान पर। जैसे मत्ती 6:33 कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, और हर एक वस्तु क्या हो जाएगी, तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देगा। फिर हम देखते हैं, यदि आप हगाय उसका 1 का 8 से लेकर 11 तक पढ़े, हम वहां देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि जाओ, जंगलों में जाओ और लकड़ियों को लेकर आओ, ताकि परमेश्वर का भवन को बना सको, और मैं प्रसन्नित हूंगा, और जो है आपको कामयाबी दूंगा, आपको बहुतायत से मैं दूंगा। और जो चीजें जो है आपको फल नहीं देती, वो हर एक चीजें जो है पूर्णता से फल देती। अजीजों, जब हमारी प्राथमिकता जो है हमारे जीवन की चीज हो जाते हैं, तो हमारी कामयाबी भी जो है हमसे दूर रहती है। पर जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, तो परमेश्वर ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जीवन से जो भी चीजें जुड़ी हुई है, वो कामयाबी में वो बनी रहे और बढ़ती चली जाए। अजीजों, जब आप परमेश्वर के कार्य में, उसके उद्देश्य में जब आप व्यस्त रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन के हर एक जरूरतों को पूरा करने में वो व्यस्त। अजीजों, आप अपने आप में पूरी जीवन भी मेहनत कर लीजिए, आप जो है कुछ खास कामयाबी को आप प्राप्त नहीं कर पाए। पर जब परमेश्वर के साथ आप सहकर्मी होकर जब आप अपने जीवन में काम करेंगे, तो आप उस कामयाबी में पहुंचेंगे जहां आपने कल्पना भी बिल्कुल नहीं की। हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके ध्यान को जो है लेकर जाता है, वो देख सके, पहचान सके, ताकि वे जो है सही चीजों को सही प्राप्त कर।
आइए अजीजों, हम भी ये गलती ना करें कि हम जो है अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजों को परमेश्वर से भी ऊपरी स्थान दे दे, ऊपर का। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ऊपर ही जो है हम दुख ला, ये परमेश्वर बिल्कुल भी। और जब परमेश्वर के लोग, जब इस्राएली लोग जो अभी यरूशलेम में लौट कर आए, जब उन्होंने परमेश्वर को प्राथमिकता दी, तो उन्होंने जो है सच्चा कामयाबी को, सच्चा सफलता को उन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। अजीजों, परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। जब परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि आप स्वर्ग राज की खोज करो और उसकी धार्मिकता की खोज करो और हर एक वस्तु मिल जाएंगी, तो परमेश्वर हमें धोखा नहीं दे रहा, पर वो सत्य कह रहे। और अजीजों, आप उन लोगों से पूछ लीजिए जो परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहते हैं, जो लोग उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं, आप उनसे पूछे क्या उनके पास जीवन की हर एक जरूरत की चीजें, और वो कहेंगे है, और जितना चाहिए उससे अधिक। अजीजों, जब आप परमेश्वर के कार्य में, जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता अपने जीवन में देते हैं, तो आपके जीवन में एक भी ऐसा समय नहीं आएगा जब आप का सुने। पर जब आप परमेश्वर से हटकर अपना जीवन जीते, जब आप दुनिया की चीजों को, अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजों को आप प्राथमिकता देते हैं, तो ऐसा समय भी आया होगा जब आपको भूखा सोना। पर जब आप परमेश्वर के कार्य को अपना कार्य बना लेते हैं, तो परमेश्वर इस कार्य में व्यस्त हो जाते हैं कि आपके जीवन के हर एक जरूरत क्या हो, पूरा। और अजीजों, आज परमेश्वर हम सब, जो कि हम परमेश्वर के घराने हैं, परमेश्वर के परिवार हैं, वो चाहते हैं कि हम जो है परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के भवन को बनाने में हम क्या रहे, लगे रहे, उसके कार्य में हम बने रहें। हम यीशु मसीह का सुसमाचार को, उद्धार का संदेश को क्या करें। परमेश्वर आज आपके द्वारा किसी के जीवन को बचाना चाहता। हम देखते हैं कि मत्ती 9:19 पे यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें क्या है, लोगों का मछुआरा बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि ये जो मछुआरा लोगों का जीवन, देखिए ये जो मच्छी पकड़ने का, माछ पकड़ने का जो ये कार्य है, ये जो कर्तव्य है, यदि आप देखें माछ पकड़ना, और यदि आपने कभी यदि अगर माछ पकड़ा होगा, तो ये पेशावर जो है, ये बड़ा एक एक आपको बड़ी संयम रखकर जो है इस पेशावर में बने रहना पड़ता है। इस पे आपको बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। और अजीजों, यदि हम माछ पकड़ने के उस कार्य को, पेशावर को देखें, तो मांस, जो मछलियां जो है, आप देखते हैं वो कभी आपके पास, और इसी प्रकार जो है लोग आपके पास कभी नहीं आएंगे, आपको उनके पास जाना। और अलग अलग माछ को पकड़ने के लिए अलग अलग तौर तरीकों की जरूरत होगी। आपको अलग अलग लोगों को पहुंचने के लिए अलग अलग तौर तरीके से उन तक जाना होगा। और अजीजों, आज परमेश्वर आपको बुला, परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपके द्वारा और मेरे द्वारा वो बहुत लोगों को पहुंचा सकते। अजीजों, यीशु मसीह आना चाहते हैं। अजीजों, यीशु मसीह हम सबके साथ रहना चाहते हैं। पर जब तक सभी समुदाय के, सभी पृष्ठभूमि के, सभी सभी रंग के लोग जब तक सुसमाचार के संदेश को नहीं सुने, जब तक पूरा देश और पूरा दुनिया इस सच्चा संदेश को, सच्चा मैसेज को जब तक नहीं सुनेगा, यीशु मसीह का आगमन नहीं। अजीजों, 52 करोड़ हमारे बुद्धिस्ट भाई बहन, उन्हें भी सुसमाचार सुनने का अधिकार है यीशु मसीह के पास। और इस कार्य को करने के लिए यीशु मसीह आप, और आप यूं ना सोचिए कि मैं कमजोर हूं,
मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप एक कदम बढ़ाइए उनके कार्य के लिए, और आप देखेंगे कि आपके द्वारा परमेश्वर बड़े-बड़े कार्य करें। आप वो दृष्टांत को देखते हैं जिसपे जो वो दाख बारी में काम करने वाला जो मालिक था, स्वामी था, वो दाख बारी में काम करने के लिए लोगों को ढूँढ रहा था, और आप देखते हैं कि सबसे आखिरी समय तक वो जो है, जो मज़दूरों की खोज में क्या था, वो बाज़ार के उन जगहों पर जाता और उनको जो है काम करने के लिए दाख बारी में लाता। और अज़ीज़ों, आज हम जो है उस अंत के समय में हैं, उस आखिरी घड़ी में हैं, और आज परमेश्वर हमें पुकार दे रहे हैं कि क्या आप जो है उसके दाखबारी में काम करेंगे? क्या आप उस सनातन सुसमाचार को प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे? क्योंकि आज बहुत हमारे बुद्ध भाई-बहन वचन के सच्चाई को सुनना चाहते हैं, और जब वो सुनेंगे, वो विश्वास भी करेंगे, और वो जब विश्वास करेंगे, वो भी दूसरों को जो है इस सच्चाई को बताएँगे। पर वो ये जब तक नहीं करेंगे, जब तक इस सच्चाई को, क्या आज परमेश्वर आप और परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि आप परमेश्वर के काम, परमेश्वर को आज आपकी जरूरत है, ताकि आपके द्वारा कई लोगों को जान सके। यशायाह नबी उसका 6 का 8 में यदि आप देखें, वहां पर हम देखते हैं कि एक बुलावा जो है यशायाह नबी को पास आती, और यशायाह नबी कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज आप में से आज कौन कहता है कि परमेश्वर मैं यहाँ, आज परमेश्वर को बहुत सेवकों की जरूरत, जो उन जगहों पर जाएंगे जहां हमारे बुद्ध भाई बहन रहते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी जरूरत, क्योंकि बहुत से हमारे बुद्ध भाई बहन जो है अंधकार में सच्चाई, यीशु मसीह आने, और वो आज आप में अपनी नजरों को, आप में भरोसा करके आपको जो है सच्चाई को आपको सौंपा है, ये विश्वास करते हुए कि आप उसके कार्य, क्या आप यशायाह नबी जैसे ये कहने को तैयार है कि परमेश्वर मैं यहाँ हूं, मुझे भेज? या क्या आप उसके बुलावा को ठुकरा कर आप जो है अपने जीवन को भी बनाने में आप आज आपको चुनना की जरूरत है? पर मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं यहाँ हूं। और यदि ये आप हैं और आप भी कहना चाहते हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, आइए हम प्रार्थना में जाए, और आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों सौंप दें, ताकि परमेश्वर का काम हमारे जीवन से पूरा हो सके। आइए, महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा और बढ़ाई देते हैं, क्योंकि आप उसके योग्य। पिता परमेश्वर, कृपया करके आप हमें अपने हाथों में दीजिए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि बहुत से हमारे बुद्ध भाई बहन जो है सनातन सुसमाचार को सुन सके और उस पर विश्वास करे। पिता परमेश्वर, हमें नहीं पता हमें कब जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, हम हर एक चीज को आप जहां कहेंगे वहां, आप जो करने कहेंगे उसे हम दिल से करेंगे। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, हमारे बुद्ध भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपने लोगों तक लाएं, ताकि वो वचन की सच्चाई को जान सके और उद्धार प्राप्त कर सके, जिसकी खोज में जो है उनका जीवन बेसा। धन्यवाद करते हुए आपको महिमा और बड़ाई देते हैं। इस विनती को आपके पहले यीशु मसीह